एक सज्जन के भाव हुए मंदिर बनाने के, और उन्होंने अपने द्रव्य से पूरा मंदिर बनाया। मंदिर में जो लागत थी, पहले जितना सोचा गया उससे 5 गुनी लागत लग गई। उस आदमी की उतनी हैसियत नहीं थी, पर मंदिर बनाने का भाव था कि मुझे मंदिर बनाना है। सोचा जो होगा सो कर देंगे। लागत 5 गुनी लग गई, फिर भी उनने बहुत चाव से मंदिर बनाया। और किसी ने कहा भैया तुम्हारी जो लागत है इतनी ज्यादा लग गई, तुम्हारी हैसियत से ज्यादा नहीं लगी? उस व्यक्ति ने जो जवाब दिया वो एक सम्यक दृष्टि के हृदय को खोलने वाला है। उसने कहा भैया हमारा है क्या जो हमने लगाया, और मैं मानता हूं कि भगवान के निमित्त जो लग गया सो लग गया। हम ज्यादा होता संपत्ति छोड़ कर जाते, मेरी सारी संपत्ति बिक जाए तो भी मंदिर बने तो हमें इसकी खुशी है। उस व्यक्ति ने एक बात जोड़ी कि मेरे पास कम था, होता तो मैं भरत चक्रवर्ती की तरह सोने का जिनालय बना देता। कितने ऊंचे भाव है। मेरे पास होता तो भरत चक्रवर्ती की तरह जिनाले बना देता, और ये मेरा है कहाँ? ये तो केवल निमित्त मात्र है। प्रतिष्ठा हुई। जन्म कल्याणक के दिन में 1000 के नोट बरसाने लगा, लाखों रुपया बरसा दिया। नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि उसने मना किया। लाखों रुपया बरसा दिया। मैंने ऐसे ही पूछा कि इतने रुपए क्यों बरसा दिए फिजूल में, कोई अच्छा काम कर लेते। उसने कहा त्रिलोकीनाथ का जन्म हुआ महाराज, मेरा दुर्भाग्य है कि मेरे पास रत्न नहीं है, नहीं तो मैं तो रत्न बरसाता। मेरे पास रत्न नहीं है, नहीं तो मैं रत्न बरसाता। मेरा है क्या? जो कुछ परमार्थ में लग गया वही उसका ही कोई अर्थ है, बाकी सब व्यर्थ है। अपने भावों को टटोल कर देखो। सब जानते हैं कि इस संसार में जो है सब धरा का धरा रह जाना है, पता है, फिर भी तैयारी किसकी है? किसकी तैयारी है? हाँ, जोड़ने की। किसके लिए जोड़ने की? किसके लिए जोड़ने की? ये बोल रहे पीछे वाले के लिए जोड़ने की नहीं, छोड़ने के लिए जोड़ने की। क्या है? छोड़ने के लिए न जोड़ोगे। तुम जिस पीछे वालों के लिए जोड़ने की बात कर रहे हो, पीछे वाला तुम्हारे पीछे रहेगा कि नहीं रहेगा इसका ही ठिकाना नहीं है। अपनी वास्तविक सत्ता को पहचानिए, जीवन की वास्तविक उपलब्धि को जानिए, अपनी चेतना को विशुद्ध और निर्मल बनाने का पुरुषार्थ कीजिए। राग द्वेष रहित निर्विकार आत्मा ही मेरा ध्येय बनना चाहिए। क्या पता जीवन की कौन सी सांस मेरी आखिरी सांस बन जाए, पता है? फिर ये क्या रहेगा? इसका मतलब क्या होगा? सब धरा का धरा रह जाएगा। ज्ञान तो सबको है, लेकिन ये हमारे अंदर का जो मोह है वही हमें जकड़ता है। इसे ही जीतना है। स्वरूपोन्मुखी दृष्टि से ही इस मोह को जीता जा सकता है।
और जब हम उसे जीतेंगे तभी भीतर सम्यक दर्शन का प्रकाश प्रकट होगा, जो हमें भव सागर से पार उतारेगा। बंधुओं, एक बात गहराई से अपने अंतश्चेतना में बिठा देना, ये धन वैभव, ये सत्ता साम्राज्य, ये परिवार, ये गोरख धंधा हमने अनंतों बार पाए हैं। आज जितना पाए हो ना, उससे कई गुना ज्यादा भी प्राप्त कर चुके होगे, और एक दो बार नहीं, अनंतों बार। राजा महाराजा जैसा वैभव भी पाया होगा, लेकिन सब पाकर के छूट गया। कई बार राजा बने तो कई बार भिखारी भी बने होंगे। आज सेठ बने हो, कोई गारंटी नहीं कि आगे भी सेठ ही बनो, उल्टा भी हो सकता है ना। बोलो, भिखारी सेठ बन जाता है और सेठ भिखारी बन जाता है, इस जीवन में भी देखने को मिलता है। मरने के बाद का तो कोई ठिकाना ही नहीं है, ये चक्र है। इसलिए इनका मोह मत करो, इनको पाने के बाद इनका सही उपयोग करो, इनका सही प्रयोग करो, तब कुछ अर्थ है। 4 शब्दों से आज की 4 बातें आप सबसे करूंगा। अर्थ, व्यर्थ, अनर्थ और परमार्थ। क्या बोला? अर्थ, व्यर्थ, अनर्थ और परमार्थ। शब्द सामान्य से हैं, इनका अर्थ भी आप लोग जानते हैं, लेकिन इसे थोड़ा जीवन के साथ ढाल करके देखिए। गाय से दूध दूहना एक अर्थ है, दूध का प्रयोग न करना और पड़ा पड़ा दूध का फट जाना व्यर्थ है, और दूध को ढोल देना अनर्थ, और दूध को दही जमा कर मंथन कर घी बना लेना परमार्थ है ना। अब ये दूध की तरह जीवन हमें मिला, अर्थ है, इसका प्रयोजन है। अगर उस प्रयोजन को प्राप्त करने की दिशा में हमने कोई उद्यम नहीं किया तो यूं व्यर्थ। ये मनुष्य जीवन पाया, इस जीवन को पाकर मैंने अपनी आत्मा के लिए कुछ किया या नहीं,